मैंने जिसके साथ शादी की थी ना, उस मेरे मियाँ ने मुझे लगाया है। अगर मैं नहीं करती थी, मेरे से बदतमीजी करते थे। पहले पता होता था शायद मैं करती ही ना। अपने आप को बचाने के लिए फिर करना पड़ा मुझे। ऐसी नहीं थी, मैं तो पहले बहुत खूबसूरत थी, हाथ लगाया मैली होती थी। जब मैं यहाँ लाहौर में आई हूँ तो बस ये हालत मेरी हुई। भाई मैंने इसी के लिए कटवाया है कि मैं लड़का बन के रहती हूँ यहाँ पे, अपनी इज्जत बचाने के लिए। तो हर लड़कियों के साथ नोचते हैं ना, मैं नहीं चाहती कि मुझे भी ऐसा कोई करे। लोगों के सामने एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ कि आप जब सुनेंगे, यकीन माने शायद आप रो पड़ेंगे। ये जो मेरे साथ इस टाइम मौजूद है, ये कोई इमरान या काशिफ या आसिफ कोई यानी कि लड़का, ये वो नहीं है, ये लड़की है, खातून है और ये नशा करती है। अब तकरीबन 4 साल हो गए इसको नशा शुरू किया। लेकिन वजह क्या थी, नशा शुरू करने की वजह क्या थी, ये तो इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। नाम क्या है? रिफ़त। रिफ़त, नशा क्यों शुरू किया? साहब पता क्या है, मैंने जिसके साथ शादी की थी ना, उस मेरे मियाँ ने मुझे लगाया है। और जिसके घर में काम करती थी वो मुझे बहुत कहती एक दिन मौत ना रोड के ऊपर मर जाओगी, ये इसका क्या जाना है। वो मेरी बाजी बहुत अच्छी थी, मेरे से प्यार भी करते थे। बस उनकी वजह से मैं जो भी काम, जब भी मैं काम पे। आपके हस्बैंड ने लगाया जी नशे पे? हाँ जी। वो भी करता था? जी करते थे। कौन सा नशा? ये हीरोइन का करते थे। हीरोइन पीता था? हाँ जी। अच्छा। तो अगर मैं नहीं करती थी, मेरे से बदतमीजी करते थे। जिसके घर में काम करती थी उनके, कभी उसने मुझे काम पे जाने देना, कभी काम पे जाने नहीं देते थे। वो जाना मेरी लड़ाई होती थी उसके साथ। मैंने कहा शादी से पहले पता था आपका कि आपका हस्बैंड नशा करता है, वो भी हीरोइन का, ऑर्डर का? नहीं भाई, मुझे पहले नहीं पता था। पहले पता होता था शायद मैं करती ही ना। लव मैरिज की या अरेंज मैरिज की? भाई यही समझ लो कि जैसे लोग अपने आप को बचाने के लिए फिर करना पड़ा मुझे। अच्छा। फिर भी वो मेरे किसी काम में न आया है। यानी कि पहले नहीं पता था कि वो नशा करता है, बाद में पता चला? जी बाद में पता लगा। आपको कैसे लगाया उसने नशे पे? पहले सीधी बात है, मैं पहले चर्च पीती थी। तो चर्च आपको पता है कि वो उसके साथ इतना होता नहीं है। वो भूख लगवाती है, सारा कुछ करती है। तो मैं सिर्फ चर्च पीती थी। और चर्च के साथ साथ वो फिर मैंने उसको जोड़ा देना, कहने बनवा लो। तो उसने पहले गली के अंदर बनाता था, अब अंदर जाकर बनाता है। अच्छा। 3 महीने में उसके साथ सिगरेट ये पीती रही हूँ। और जब मुझे ये दवाई ना मिली ना, तो मुझे ना ऐसी उल्टी उल्टी बासी आनी, उल्टियाँ आनी है, आंखों में पानी आना। मैंने पहली मर्तबा चर्च किसने लगाई थी आप? वो सिर्फ अपनी दोस्तों के साथ बैठ के पीती होती थी। गैदरिंग? हाँ जी यानी इधर। कि पहले से गैदरिंग में, ऐसी गैदरिंग में मिल गई थी तुम कि चर्च वगैरह शुरू कर? जी जी। कौन कौन सा नशा कर? सिर्फ फिलहाल तो मैं पहले बूटी तो और चरसी पीती होती थी। चर्सी पीती? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर कितने नशेई होंगे, तादाद कितनी होगी नशेइयों की? यही समझ लो कोई हो जाएगी, मेरे ख्याल 800 होगा या 700 होगा। 800 के लोग इधर आ जाते हैं। ये तो अभी आप लोगों को देख के बाबू गए ना। इस 700-800 में लड़कियाँ कितनी होंगी? यही कोई 5-6 इतनी की लड़कियाँ होंगी। 500-600? 5-6 लड़कियाँ हैं। 700-800 नशेइयों की तादाद में 5-6 लड़कियाँ? हाँ जी। वो आती हैं, लेके आती हैं, पीती हैं साथ में। और ऐसे पीती हैं। मैंने एक मरतबा उससे कहा, मैंने कहा हम लड़की हैं, कोई लड़के नहीं हैं जो इनके साथ मैं क्या जुड़ के बैठ के तो आप लगेगी हुई। कहती हूँ कुछ नहीं होता, ये तो होता ही रहता माशरे में। मैंने कहा ठीक है। मैंने वहाँ से ये बोरी उठाई, मैं उठ के चले गई। मैंने कहा रिफ़त जी आप भी इनकी जैसी बन जाओगी इससे पहले, क्योंकि मैं बोतलें उठाती हूँ गत्ता। कभी नशा करके किसी ने छेड़ा है आपको, नशेई ने? भाई इसी अपने आप को कैसे बचा? मैं इनसे पहले ही कोई जगह ऐसी ढूंढ लेती हूँ कि जहाँ पे कोई मुझे आकर तंग ना करे। या मीन मार्केट में चली जाती हूँ, या यहाँ पे इचरे मीन बाज़ार के अंदर चली जाती हूँ। माँ बाप से आखिरी बार कब मिली थी? जब वो वहाँ से आए थे, एक ही मरतबा मिली थी। कितना अरसा हो गया? अब तो हो गया कोई 15-16 साल तो हो ही गए उनको आए। 15-16 साल हो गए, उसके बाद माँ बाप को मिली नहीं? नहीं। माँ की याद आती है? बहुत बचाती थी आप? बहुत आती है मुझे। वो खिलौने अभी तक मैंने तोड़े भी नहीं। ढूंढा भी नहीं? बहुत ढूंढती हूँ। नहीं नहीं, माँ बाप ने अभी तक ढूंढा नहीं, तुम्हें कोशिश नहीं की ढूंढने? कभी करते तो शायद आज उनके बीच में होती। नहीं है।
तो पहले भी तुम्हारी हालत ऐसी थी पहले मैं जब माँ बाप के साथ रहते ऐसी नहीं थी, मैं तो पहले बहुत खूबसूरत थी, हाथ लगाया मैली होती थी, मक्खन खाती थी, दूध पीती होती थी, मेरी नानी माँ मेरे पीछे पड़ती होती थी। जब मैं यहाँ लाहौर में आई हूँ तो बस ये हालत मेरी हुई। गांव में नहीं ऐसा होता था। कौन गांव में ऐसा नहीं होता? जी नहीं, गांव वाले वो जो मालिक है ना, अपने बाल क्यों कटवाए हैं तुमने, दिखाना जरा ये। भाई मैंने इसी के लिए कटवाए हैं कि मैं लड़का बन के रहती हूँ यहाँ पे। लड़का बन के रहते हाँ जी, हो, वो क्यों, वजह? भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमने बाल कटवा दिए, लड़का बन के रहती हो ताकि कोई तुम्हें देखे ना बुरी नज़र से। हाँ जी, बचना मेरा काम है। अगर मैं अपने आप को खुद नहीं ना बचाऊंगी तो हर लड़कियों के साथ नोचते हैं ना, मैं नहीं चाहती कि मुझे भी ऐसा कोई करे। मैं अपने मियाँ को मांग मांग के खिलाती रही हूँ। मियाँ जिंदा है कि मर गया? वो है जिंदा, उसके 4 बच्चे भी है, उसकी बीवी है, उसके सब कुछ है। अच्छा, उसने दूसरी शादी भी की? पहले उसकी शादी थी, फिर मुझे नहीं मालूम था। जब मैं उससे एक दिन वो पार्क में आए, तुम्हें छोड़ दिया उसने? बस सब कुछ खा पी लिया, उन्हें टेढ़ोदा पर गया। क्या खा पी गए? कमा कमा कर लाती थी, उसके बच्चों को भी ला कर देती थी, उनके कपड़े बनाने, उसकी बीवी के। उससे आज तक उसने नहीं सोचा कि यार ये मेरे बारे सोचती, मेरे बच्चों के बारे। आज तक उसने ये नहीं मुझे कहा कि ये ले रिफत। क्या काम करती थी? बस यही मांगती थी और फिर ये कर लेती थी। पहले मैं नौकरी लगी हुई थी। ये उंगलियां क्यों कटवाई हैं, काटी हैं? ये भाईजान मैं अगवा हुई थी। अगवा हुई थी? हाँ जी। किसने अगवा किया? ये पता नहीं है, कोई लोग बाहर के ही थे। अच्छा। तो उन्होंने ना, मुझे इतना का पता है कि मैं गोल चक्कर के पास आई हूँ ना, जब गुलबर्ग के अंदर से बाहर आई हूँ होटल से, तो मैं थोड़ा सा समझ लो कि गोल चक्कर के पास आने वाली थी, पार होने वाली थी। गाड़ियाँ आ रही जा रही थी बहुत तेज़ी से, तो मैं रुक गई। इतना कि मुझे पता है कि एम्बुलेंस आई है, उनके हाथ में एक कपड़ा मेरे मुँह पे लगा है। एम्बुलेंस में बिठा के ले गए थे? हाँ जी। और उसके बाद मुझे नहीं पता, होश कब आई थी? फिर मुझे 4-5 दिन के बाद आई तो थी। कहाँ पे थी तुम? मैं रिमजार का ज़िला थी। अकेली तुम थी कि कुछ कोई और भी थे? और भी लड़कियाँ थी मेरे साथ, वो भी ऐसी लेटी हुई थी। उन्होंने यही, आपको पता है पुलिस वाले तो यही समझ रहे हैं मरीज लेके जा रहे हैं। तो उंगलियां क्यों काटी उन्होंने? वहाँ से मैंने कुछ लड़कियाँ भगाई थी। ये नाज़रीन, दोनों हाथ, यानी कि एक हाथ की 2 उंगलियां जो है वो काट दी थी, अगवा हुई थी। कितनी देर पहले अगवा हुई थी? ये जब मैं यहाँ पे कोई मेरे ख्याल में 4 के 5 महीने, 4 के 5 साल हो गए थे यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से अगवा हुई थी। यानी कि रोज़ का कितने का नशा करती हो? मैं इतना ज़्यादा नहीं करती, सिर्फ 200 का ले लेती, उसके साथ गुजारा करती। ऑर्डर? हाँ जी। मैं लोगों जैसा नहीं कि बस तो लोगे तो लेटे रहो, बस अपने आप को कुछ होश में भी लाना चाहिए। या शादी आ रही हो तो हाथों में मेहंदी लगाना, रात को नए नए कपड़े लेना, मैंने आज ये सूट पहनना है, मैंने आज ये करना है, और फिर जाके मेकअप लेना बाज़ार से, पता नहीं कौन कौन सा मेकअप लेती हैं, वो वाले शो ख़त्म कर। क्या करूँ भाई, कोई होता तो शायद मुझे कपड़े भी ले देता। ये अभी मेरा बड़ा दिन गुजर के गया ना, तो यकीन नहीं करना, मैं बैठ के अकेली रोती रही हूँ। ना किसी ने जूता लेके दिया, ना कपड़े, ऐसे मैंने गुजार लिया। माँ बाप की याद आई? बहुत, क्रिसमस वाले भाइयों की, पापा की, मामा की, सबकी याद आई? बहुत क्रिसमस पे भी अकेली थी? जी। चादरों कोई बैठ के लोग देख रही हूँ कि लोग जा रहे आ रहे, खरीद रहे हैं सब कुछ। कोई कहता मामा, तो मेरा दिल रोने लग जाता है। कहता है यार वो मामा कह रहा है, मुझे कोई नहीं। सुबह से 3 दिन हो गए मैंने खाना भी नहीं खाया। ये मैंने, इसी लड़के ने मुझे 100 रुपया दिया, तो मैंने ये लेके तो अभी लगाया था। नशा कर लिया, खाना नहीं खाया? खाना नहीं खाया। वो क्यों? नशा ज़रूरी है? जान ज़रूरी नहीं है? जान ज़रूरी है। तो फिर खाना क्यों नहीं खाया उन 100 रुपये में? नशा क्यों लिया? भाई मेरे ना पूरे जिस्म में ना ऐसे लग रहा है जैसे ना कि जैसे सुइयां लग रही हैं, कि टूट रहा था बदन मेरा। ये नाजरीन एक कहानी नहीं है, इस तरह के कितनी यहाँ पे लड़कियाँ लड़के इस लानत पर लग चुके हैं। और नशा
इंसान तब शुरू करता है जाकर, या तो लगा देता गया, यानी कि कोई लगा देता है, कोई ऐसी गैदरिंग होती है लड़कियों की या लड़कों की, उसमें नशा वो ख़ुद शुरू कर लेते हैं, या फिर नशा तब शुरू किया जाता है कि जब उस पर कोई टेंशन हो या कोई परेशानी हो, तब जाके फिर जो है ना वो ये स्टेप उठाता है। लेकिन ये नशा कितना बुरा है, इससे कैसे बचना चाहिए, ये तो आपको ही पता हो कि ये सबसे बुरा नशा है। पाउडर हो, चाहे आइस हो, चाहे चरस हो, चाहे शराब हो, कोई भी नशा हो, तो इससे बचना चाहिए। आज के NPG मीडिया में बस इतना ही।